भी दिखा देती हूँ। ये विक्टिम कार्ड है सर, इसको मत खेलिए, आपसे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ। उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये खेलते विक्टिम कार्ड तो मैं मान सकती थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जेएमएम ने विधायकों को वीडियो जारी किया है, वो वीडियो देख लेते हैं। वीडियो जारी किया है, वीडियो में 43 विधायक होने का दावा है और वो अपने आप को गिन रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं, एक एक करके गिनती कर रहे हैं। जरा सुनवा दीजिए, गिनती कर रहे हैं वो अपनी। 43 विधायक होने का दावा किया जा रहा है और एक दूसरे को कहा जा रहा है कि जरा गिनती करो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ये देखिए, अब ये सारी अपनी काउंटिंग कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए जरा के शर्मा जी, भाई वीडियो जारी कर दिया उन्होंने, कहा देखिए 43 विधायक कहे थे, 43 विधायक हैं, ये सामने है प्रत्यक्ष। अब क्यों ना वो सवाल उठाए जेएमएम के प्रवक्ता धीरज दुबे जी कि भाई हमें बुला नहीं रहे हैं, ना इनवाइट कर रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। नहीं तो ये राज्यपाल के सामने पेश करें, ले जाके सिटी में पेश करें, लोगों को खड़ा कर दे राज्यपाल के सामने, वहां पर राज्यपाल के सामने कर दें। कल रात और फिर ये 47 से 43 कैसे होगा? हाँ, अभी तो 47 गए तो 50 तक गिर रहे थे, 45 तक गिर रहे थे, तो ये 43 कैसे होगा? और इसमें कौन है एक्चुअल विधायक, कौन है, क्या है, ये चीजें आइडेंटिफिकेशन की है, तो आप स्पष्टता कीजिए जाकर वहां पर। इसमें क्या है, इसमें कौन सा आपकी इजाजत हो तो 2 शब्द इसे ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके भाई किसी भी राज्यपाल के पास विवेकाधिकार है कि वो वहाँ की राज्य की परिस्थिति को समझे। ओहो विवेकाधिकार, परिस्थिति को समझने के बाद होगा उसमें। संविधान कोई मायने नहीं रखता, राज्यपाल के विवेकाधिकार पर चलेगा लोकतंत्र है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो केवल अखिलेश यादव की विवेकाधिकार पे चलेगा देश। अरे इतने घटिया भाटी साहब के विवेकाधिकार पे चलेगा, कानून थोड़ी ना आप लोग के सामने। देश दुनिया नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। भाटी साहब समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। ना आपके विवेक से चलेगा, ना आपकी धौंस से चलेगा, ना आपकी बदमाशी से चलेगा, संविधान से चलेगा देश, कानून से चलेगा, कानून से चलेगा। मत करिए, कानून से चलेगा, मैं आप दोनों से चलेगा। भाटी आप साहब जबरन एक सरकार को हटा रहे हैं, ये याद रखिए इस बात को। क्या ये सरकार, अच्छा भाटी जी, भाटी जी किस तरह ईडी ने किया, जो दिल्ली संसद में जिन्होंने वो स्मोक बम फोड़ा था, उन्होंने बयान दिया है कि पुलिस ने हमें टॉर्चर किया, बिजली के झटके दिए कि विपक्षी नेताओं का नाम लो। ये इस देश में चल रहा है। मीडिया को बहुत सजग होना पड़ेगा, पत्रकारों को बहुत सजग दृष्टि रखनी पड़ेगी। आप इन चोरों की बातों पर विश्वास कर लेते हो? नहीं, अब देखिए एक मिनट भाटी जी, वो आपको कुछ कहेंगे, आप उन्हें कुछ कहेंगे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से ना हो। खबरों नहीं, देखिए खबरों को नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ भाटी, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ। मैंने उन्हें सिर्फ ये कहा कि विक्टिम कार्ड का इस्तेमाल मत करिए। विक्टिम कार्ड होता है सर, ये जब हम कहते हैं कि हम तो इस समुदाय के, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए और वो छाती पीट पीट के कहे कि भाटी समुदाय के सारे लोग चोर हो गए, तो क्या आप चोर हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, नहीं होंगे ना। तो उसी तरह से वो आदिवासी समाज को लेकर क्यों कह रहे हैं कि देखिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो मैं प्रेम जी को उसी बात पर टोक रही थी कि आदिवासी कार्ड को विक्टिम कार्ड मत बनाइए, और उसका मैं खंडन करूंगी, मैं उसका खंडन करूंगी। एक मिनट, केस दर्ज है। एक बड़ी खबर मैं एक बार बता दूं, ईडी की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ है। वो क्या हुआ है? घोटाले में हेमंत सोरेन सीधे शामिल हैं, ये ईडी ने कोर्ट में कहा है। रिमांड कॉपी में क्या लिखा है वो आपको बता रही हूं। जमीन घोटाले में सोरेन शामिल हैं, भानु प्रताप से सोरेन का लिंक है। रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप पर ईडी ने लैंड रिकॉर्ड में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और उनका सीधा कनेक्शन हेमंत सोरेन से है। ये मैं रिमांड कॉपी की बात बता रही हूं जो कोर्ट में प्रेजेंट की गई है। ईडी ने भानु प्रताप से 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सीज किए। 11 ट्रंक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। अब आप सोचिए, ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, 11 ट्रंक डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे हैं? इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? और ईडी का आरोप है कि अपनी पद का फायदा उठाकर भानु प्रताप ने जमीन के दस्तावेजों में गड़बड़ी की, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन शामिल हैं। अब ये जो खबर मैं आपको बता रही हूं, क्या हेमंत सोरेन को 1 दिन की रिमांड दी गई?
पर क्या ये मामला उनके लिए खिंच सकता है? और मैं उन सियासी घटनाक्रम पर बात कर रही हूं जो इस वक्त वहां चल रहे हैं। एक बार मैं जरा धीरज जी के पास चली जाऊं क्योंकि वो बोल नहीं पाए थे। धीरज जी जरा बताइए, रिमांड कॉपी की मैंने आपको खबर बताई, सीधे लिंक हेमंत सोरेन से जुड़ता हुआ ईडी ने एस्टैब्लिश किया है। यह मुश्किलें और बढ़ाएगा हेमंत सोरेन के लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी दुबे जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 बोलिए दुबे जी। मैं ये बोल रहा हूं कि जो सवाल हमसे होने चाहिए वो सवाल किसी और से पूछा जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं कि मुझे हर बात को जवाब देने के लिए हम यहाँ हैं। नहीं बोलिए बोलिए। आदिवासी का बात आप कर रही हैं कि आदिवासी कार्ड क्यों खेला जा रहा है। आप ही के चैनल ने जब राष्ट्रपति बनी थी तो आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, तो मुख्यमंत्री के पीछे आदिवासी मुख्यमंत्री लगाने में क्या हर्ज है? और जो आप आदिवासी विक्टिम कार्ड बोल रही हैं, आदिवासियों का संघर्ष झारखंड में रहा है। जब इनके पिता आदरणीय गुरु जी दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का जब संघर्ष शुरू हुआ था तो यहाँ महाजनी प्रथा हुआ करता था। उस समय भी प्रशासन हावी थी, इनको शूट एट साइट का आदेश निकला हुआ था, इन पर कई FIR किए गए, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़े, यहाँ के आदिवासियों के लिए लड़े। और उस समय भी इनको दबाए जाने का कोशिश किया गया, इनको परेशान करने का कोशिश किया गया, इनको तो यहाँ तक कि गोली मारने का आदेश दे दिया गया। लेकिन झारखंड के लोग कितनी प्रवृत्ति के होते हैं, ये ऐसे डर, ऐसे भभकी, ऐसे प्रताड़ना बहुत देखे हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? आज राजभवन के पीछे से खेल हो रहा है। एक अदना सा आदमी भी समझ रहा है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए ये खेला किया जा रहा है। एक नैरेटिव शिफ्ट की जा रही है कि सीता सोरेन जी, बसंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं दावे के साथ कर रहा हूं आपके चैनल पे, बसंत सोरेन जी वहां मौजूद हैं और खुद चाहते हैं लक्ष्मण बनके कि राम अगर वनवास गए हैं, राम को अगर वनवास भेजा गया है तो उनके आदेश अनुसार झारखंड में नहीं ये अच्छी बात है दुबे जी। और उनको सभी विधायकों दुबे जी क्यों राजभवन इस तरह का कार्य कर रहा है? नहीं ऐसा दुबे जी पूरे प्रदेश में आप देखिए, ये जो बराबर के मोहर मिल रहे हैं, लैंड डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पेपर मिल रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ये सारे तो हैं। केवल वो ईडी का ही मामला नहीं है, ये पुलिस का भी मामला है, कोर्ट में भी है, लोगों की अरेस्टिंग हुई है, प्रेम कुमार की अरेस्टिंग के बाद इन तक आई है। तो शिबू सोरेन तो एक क्रांतिकारी थे अपने समय में, उसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं उन्हें लड़ा है। अब उस घटना से इस भ्रष्टाचार की तुलना करके इसको एसटी का बना देना, आखिर एसटी अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री होता वो भी अंदर जाता। झारखंड में लोगों की जमीन हड़प कर, गलत सेना की जमीन हड़प कर बेची गई है, करोड़ों अरबों की कमाई हुई है, ये फैक्ट है, स्थापित फैक्ट है। अब उसमें केवल ये स्थापित होना है, उसमें केवल ये स्थापित होना है कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन कहां है, इनको पैसे कितने मिले हैं, क्योंकि जब प्रेम कुमार के घर से मिले, जब वो पकड़ में आया है, उसने बताया है, उसके बाद ईडी आई है। नहीं सुनिए, ईडी आई है और इनका सरकार गिराने की थी। अरे पिछले साल भी सर 2022 में भी वो जो पत्थर खनन में भी तो पूछताछ हुई थी, उसमें कहां अरेस्टिंग हुई है? छापा मारना है इसी झारखंड में। अच्छा मैं एक बार इससे नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के रहते भ्रष्टाचार हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के पर दुबे जी ये फैक्ट है, आर्मी की जमीन हड़पी गई, उसको बेचा गया, ये एक फैक्ट है, ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। अगर ईडी ये तथ्य कनेक्ट करके रख सकती है, आप कह रहे हैं ये फर्जी है, अगर ईडी ये तथ्य कनेक्ट करके रखती है कि सीधे हेमंत सोरेन से लिंक्ड है ये घोटाला, तो ये मुश्किल खड़ी होगी, उनको भी तथ्य रखने पड़ेंगे।